आप सब अपनी गगनभेदी तालियों की ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन एवं स्वागत करें। অসমত प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य से लेकर आवास तक, कनेक्टिविटी से पर्यटन तक, शिक्षा से सशक्तिकरण तक, খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত 2 লক্ষাধিক লোকে আদৰণি জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। আপোনালোক সকলোকে মোৰে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলো। অসমলৈ আহি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৰিলে বিশেষ ঘোষণা। অসমলৈ আহি দেশবাসীলৈ নতুন উপহাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। অসমৰ পৰাই সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ এই বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়ালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। की सांस्कृतिक चेतना के महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव का বিদ্যুতৰ মাচুল শূন্য কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নতুন পদক্ষেপৰ কথা ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। সোলাৰ ৰুফটপৰ জৰিয়তে প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় 1 কোটি পৰিয়াল উপকৃত হ'ব বুলি ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী, যাৰ জৰিয়তে শূন্য হ'ব বিদ্যুৎ মাচুল। बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब हम बिजली का बिल, आसाम के भाइयों बहनों और देशवासी भी, मैं बहुत महत्वपूर्ण काम आपके सामने रख रहा हूं। अब बिजली का बिल भी जीरो करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बजट में सरकार ने रूफटॉप सोलर की बहुत बड़ी योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत प्रारंभ में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। इससे उनका बिजली का बिल भी जीरो होगा और साथ ही सामान्य परिवार अपने घर पर बिजली पैदा करके बिजली बेच करके कमाई भी करेगा। কেৱল ঘোষণা কৰাই নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গ্যাৰাণ্টি দিলে। 2 লক্ষাধিক ৰাইজ উপস্থিত থকা সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উদ্যত্ত ঘোষণা, মোদীৰ গ্যাৰাণ্টি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰো গ্যাৰাণ্টি আছে। অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ গ্যাৰাণ্টি দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। साथियों, आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मैंने गरीबों को, महिलाओं को, युवा और किसान को मूल सुविधा देने की गारंटी दी है। युवा और किसान को मूल सुविधा देने की गारंटी दी है। आज इनमें से अधिकतर गारंटियां पूरी हो रही है। मोदी जो गारंटी देता है ना, उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक करने का हौसला भी रखता है। इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। অসমত 11,599 কোটি টকাৰ কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা আৰু শুভাৰম্ভ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম মা কামাখ্যা দিব্যলোক প্ৰকল্প। माँ कामाख्या के आशीर्वाद से धन्य है असम भूमि। এই প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আত্মবিশ্বাস, মা কামাখ্যা প্ৰকল্পই অসমলৈ আনিব বিকাশ আৰু সমৃদ্ধি। देश के अनेक तीर्थों की यात्रा करने का अवसर मिला है। अयोध्या में भव्य आयोजन के बाद मैं अब यहां मां कामाख्या के द्वार पर आया हूं। मुझे एक बार फिर मां कामाख्या के आशीर्वाद से असम के विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है।
इस दिव्य लोक की जो कल्पना की गई है होगा, तो ये दुनिया भर से आने वाले मां के भक्तों को असीम आनंद से भर देगा। जब तीर्थ यात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, तब गरीब से गरीब भी कमाता है। और अब तो मां कामाख्या के आशीर्वाद बहुत बढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़ने वाले हैं। और इसलिए मैं भव्य दिव्य शाम की तस्वीर देख रहा हूं साथियों। মা কামাখ্যা দিব্যলোক প্ৰকল্পৰ লগতে ধৰ্মীয় স্থানসমূহ প্ৰজ্বলিত কৰাৰ বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভূয়সী প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। मां कामाख्या के दर्शन की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये टूरिज्म का प्रवेश द्वार बन जाएगा। मैं हिम्मता जी और उनकी सरकार की इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए सराहना करता हूं। साथियों, हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर, हमारी आस्था के स्थान ये सिर्फ दर्शन करने की ही स्थली है ऐसा नहीं है। ये हजारों वर्षों की हमारी सभ्यता की यात्रा की अमिट निशानियां है। শনিবাৰে সন্ধিয়া 6:30 বজাত গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী। বিমানবন্দৰৰ পৰা কইনাধৰালৈ এই সমগ্ৰ পথছোৱা গুৱাহাটীবাসীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক জনালে অভূতপূৰ্ব আদৰণি। 1 লাখ চাকি জ্বলাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে পথৰ দাঁতিত থিয় হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক মৰম আৰু আশীৰ্বাদ যাচিলে গুৱাহাটীবাসীয়ে। আৰু অসমবাসীৰ এই মৰম আৰু আদৰণিত অভিভূত প্ৰধানমন্ত্ৰী সকলোকে যাচিলে হৃদয়ৰ একান্ত কৃতজ্ঞতা। मैं कल शाम को यहां आया, जिस प्रकार से गुवाहाटी के लोगों ने रोड पर आकर के स्वागत सम्मान किया, अबाल वृद्ध सभी हमें आशीर्वाद दे रहे थे। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। टीवी पर देखा कि आप लोगों ने लाखों दीप जलाए। आपका ये प्यार, आपका ये अपनापन, ये मेरी बहुत बड़ी अमानत है। ये आपका स्नेह, आपके आशीर्वाद मुझे निरंतर ऊर्जा देते रहते हैं। বিকাশ আৰু বিৰাসত একেলগে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি NDA চৰকাৰৰ। পূৰ্বপুৰুষৰ গৰিমা অক্ষুণ্ণ ৰাখি আধুনিক বিকাশৰ পথৰে আগুৱাই যোৱাৰ দুৰ্নিবাৰ সংকল্পৰ কথা পুনৰবাৰ দোহাৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विकास और विरासत को अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। इसका परिणाम आज हम असम के अलग अलग कोनों में भी देख रहे हैं। असम में आस्था, अध्यात्म और इतिहास से जुड़े सभी स्थानों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। विरासत को संजोने के इस अभियान के साथ ही विकास का अभियान भी उतनी ही तेजी से चल रहा है। ভাৰতৰ পূৰ্বপুৰুষৰ গৰিমামণ্ডিত ইতিহাস পাহৰি তাক ধ্বংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দি পূৰ্বৰ চৰকাৰসমূহে কৰিছিল অপৰাধ। নিজৰ শিপা নিজ হাতেৰে কাটিছিল পূৰ্বৰ শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰসমূহে। कि एक समय में जो सभ्यताएं बहुत समृद्ध हुआ करती थी, आज उनके खंडहर ही बचे हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई, वो भी आस्था के इन पवित्र स्थानों का महत्व समझ नहीं पाए। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ही संस्कृति, अपने ही अतीत पर
शर्मिंदा होने का एक ट्रेंड बना दिया था। कोई भी देश अपने अतीत को ऐसे मिटाकर, ऐसे भुलाकर, अपनी जड़ों को काटकर कभी विकसित नहीं हो सकता। पहले की सरकारें ना बड़े लक्ष्य तय करती थी और ना ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उतनी मेहनत करती थी। খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত 2 লক্ষাধিক লোকৰ উপস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিলে ৰাইজক সম্বোধন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ৰাইজৰ সন্মুখত ললে বিকাশৰ পণ। এই অসম মাতৃক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। আন্দোলন নহয় আমাৰ পৰিচয় বিকাশ, ধ্বংস নহয় আমাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি। আৰু এই অসমত আমি বিকাশৰ গংগা আনিম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই কৃতজ্ঞ অসমীয়াক অনুৰোধ কৰিম, সকলোৱে থিয় হৈ দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাওক। দীঘলীয়া হাত চাপৰিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাওক। মোদী আৰু এই জনসভাৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী সামৰি উৰা মাৰিলে নতুন দিল্লীলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।